नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल सुमन एजुकेशन हब में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 55th जीएसटी काउंसिल मीटिंग में जो ओल्ड कार सेल के लिए अपडेशन आया हुआ है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं डिटेल में आपको ओल्ड कार का जो सेल किया जाता है उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो सारा डिटेल में आपको बताऊँगी, सो दैट इस वीडियो को देखने के बाद जो ओल्ड कार सेलिंग से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है तो वो आपके माइंड में नहीं रहेगी और क्लियर हो जाएगी। क्योंकि देखिए, जब स्टार्टिंग में मुझे भी क्लियर नहीं था, मैं भी काफ़ी सारे लोग से पूछती थी तो मुझे भी कंफ्यूजन होता था, जिस तरीके से वो समझाते थे तो वो मुझे क्लियर नहीं होता था। फिर मैं जब इस पॉइंट को मैं समझ गई तो मुझे ऐसे लगा कि मेरे जैसे काफ़ी सारे लोग हैं जिनको कि शॉर्टकट में या फिर अगर आप विद एग्जांपल ना बताएं तो उनको भी समझ में नहीं आता है। तो इस तरीके से हर किसी की हेल्प हो सके, तो हर किसी को हर चीज़ जल्दी नहीं समझ में आती है, तो इस तरीके से काफ़ी सारे लोग की हेल्प हो सकती है। तो इसीलिए मैं अपने वे से समझाऊंगी, विद एग्जांपल समझाऊंगी, सो दैट आपको अच्छे से क्लियर हो सके। अब देखिए, जो ओल्ड कार सेलिंग होती हैं, कोई भी ऐसा पर्सन है जो मान लीजिए किसी कस्टमर से, मान लीजिए कि हमारे जैसे काफ़ी सारे लोग होते हैं जो कार लेते हैं और कार को सेल करते हैं, फिर उनको न्यू कार लेनी होती है। काफ़ी सारे लोग कार खरीदते हैं, नई नई कार लेते हैं। तो अगर आप किसी कस्टमर से ओल्ड कार परचेस करते हैं, आपका बिजनेस ही वही है, ओल्ड कार को जो परचेस करता है जो पर्सन, और उसका बिजनेस ही यही है कार सेलिंग का, तो वो क्या करते हैं, कार को जब लाते हैं तो कार की ऐसी कंडीशन तो होती नहीं है कि आज उन्होंने परचेस किया कल सेल हो जाए। कार को लाने के बाद उनको वॉश करके क्लीन करना होता है, कुछ रिपेयर होता है वो भी करवाना होता है, तो ये सारी चीज़ों में खर्चे लगते हैं। और कार को हम रखते हैं जहाँ पे पार्किंग एरिया का भी चार्जेस देना होता है। तो कई बार क्या होता है कि कार 2 महीने 4 महीने 6 महीने भी लग जाते हैं, कई बार सालों भी लग जाते हैं सेल होने में, तो उसको मेंटेन करने के लिए चार्जेस लगते हैं। अब मान लीजिए कि जिसका ये बिज़नेस है, उन्होंने कार परचेस किया 2 लाख में, तो उस 2 लाख में उन्होंने परचेस किया, फिर उन्होंने उस पर जो एक्सपेंसेस किए हैं उसको मेंटेन करने के लिए मान लीजिए 50,000 लग गए, तो वो कार को सेल प्लस में ही करेंगे। यानी कि अगर 2.5 लाख उनको कार में खर्च हुआ है तो वो एटलीस्ट 4 लाख में, जो भी उनका मार्जिन होता है, 4 लाख में, 5 लाख में, 3 लाख में वो सेल करेंगे। तो इसमें क्या होता है, जो इसमें डिफरेंसेस आते हैं, 2.5 माइनस 5 लाख में अगर सेल हुआ है तो 2.5 लाख का जो सेलिंग वो करेंगे उसके मार्जिन रिलीफ पे उनको गवर्नमेंट को टैक्स पे करना होता है। ये स्ट्रक्चर होता है। अभी 55th जीएसटी काउंसिल मीटिंग में जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण जी ने, उन्होंने स्टेटमेंट दिया, बट वहाँ पे बाय मिस्टेकली कहूँगी, बाय मिस्टेकली उनसे मिस्टेक हो गई, किसी से भी हो सकती है, तो बाय मिस्टेकली उनसे मिस्टेक हो गई। उन्होंने ये एग्जांपल दिया, एग्जांपल से उन्होंने ये एक्सप्लेन किया कि परचेस जो कार है वो सेल की गई है 9 लाख रुपीज़ में और परचेस की गई है 12 लाख रुपीज़ में। तो इसके लिए रूल है 32/5, जिसमें कि इसका जो फॉर्मूला होता है, कैसे आपको इसका निकालना होता है, तो सेलिंग प्राइस जो होता है माइनस हम करते हैं परचेस प्राइस से, और जो मार्जिन रिलीफ आता है उस पर हमें गवर्नमेंट को टैक्स पे करना होता है। बट यहाँ पे जो उन्होंने एग्जांपल दिया है, सेलिंग प्राइस है 9 लाख रुपीज़ और परचेजिंग प्राइस है 12, यानी कि 9 माइनस 12 अगर आप करते हैं तो -3, यानी कि 3 लाख के लॉस पे अगर कोई कार सेल की जाती है तो उस पर हम कैसे टैक्स दे सकते हैं जब हमारे ऑलरेडी लॉस हो रहा है। अगर उस फंडामेंटल को आप देखेंगे, इस जो एग्जाम्पल उन्होंने दिया है, तो बाय मिस्टेकली उनसे हो गया। उन्होंने कहना ये चाहिए था कि जो परचेस किया है वो 9 लाख में किया और जो सेल किया है वो 12 लाख, तो माइनर मिस्टेक हो जाता है, किससे भी, उनसे भी हो गया था। तो यहाँ पे ये चीज़ करेक्ट कर दी जाएगी। तो यहाँ पे जो, अब यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ कि कोई कार अगर आपने परचेस की है 9 लाख रुपीज़ में, आप उसको सेल करते हैं 12, यानी कि जो रूल है 32/5 का, उसमें क्या है, इसमें जो फॉर्मूला है, सेलिंग प्राइस को माइनस करेंगे परचेस प्राइस से, तो सेलिंग प्राइस होगी 12 लाख और परचेस प्राइस होगी 9 लाख। 3 लाख का आपका यहाँ पे मार्जिन रिलीफ आता है। तो 3 लाख का जो मार्जिन रिलीफ है उसके ऊपर ही आपको गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है। ये हो गया। अब उसके बाद अब आप सोचेंगे कि जो डिफरेंट ट्रांजैक्शन है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं, यानी कि C2C सबसे पहले हम ट्रांजैक्शन को डिस्कस करते हैं। C2C क्या हो गया, कस्टमर टू कस्टमर। अगर कस्टमर टू कस्टमर कार सेल की जाती हैं तो वहाँ पे आपको GST कंप्लायंसेस नहीं करने हैं, टैक्सेस को नहीं करना है, क्योंकि कस्टमर से कस्टमर को सेल किया जा रहा है, तो यहाँ पे आपको गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देना है, यहाँ पे नो GST आएगा। सेकेंड ट्रांजैक्शन आपकी आती है C2B।
यानी कि कस्टमर टू बिजनेस। अब यहाँ पे भी हम एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए कस्टमर यानी कि मैं, आप, हम जैसे लोग जो कार सेल करते हैं किसी भी कार डीलर को। अब कार डीलर जैसे कि कार24 हो गया, स्पीनी हो गया, तो ये कार के डीलर्स होते हैं। अगर कोई कस्टमर यानी कि मान लीजिए मैं अपना कार सेल कर रही हूँ कार24 को या फिर स्पीनी को, तो यहाँ पे भी जीएसटी कंप्लायंसेस नहीं आएगा, क्योंकि कस्टमर ने सेल किया है बिजनेस को, C2B ट्रांजैक्शन हो गया, तो यहाँ पे भी जीएसटी कंप्लायंसेस नहीं आएंगे, टैक्स आपको यहाँ पे नहीं करना है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं B2C यानी कि बिजनेस टू कस्टमर। अब जैसे मान लीजिए मैंने अपने कार को सेल कर दिया कार24 डीलर्स को या फिर स्पीनी को, तो वो रजिस्टर्ड हैं, वो बिजनेस कहलाएंगे। अगर वो अपनी कार आगे कस्टमर को सेल करते हैं, यानी कि अगर आप परचेस करते हैं कार को कार्स24 से या फिर स्पीनी से, तो यहाँ पे किसको कंप्लायंसेस करने होंगे जीएसटी के? जो कार के डीलर हैं, कार का जो डीलर है कार24 और स्पीनी, इनको टैक्सेस पे करने होंगे। और टैक्सेस कैसे कैलकुलेशन करनी है, कैसे निकालना है, वो मैंने आपको अभी जस्ट बता दिया है। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि ये सारी चीज़ें तो पहले भी आ रही थी, ये स्ट्रक्चर तो पहले भी आ रहा था, पहले भी ओल्ड कार के सेलिंग पे टैक्सेस दिए जाते थे, तो ऐसा क्या चेंजेस हुआ है 55th जीएसटी काउंसिल मीटिंग में? तो 55th जीएसटी काउंसिल मीटिंग में ये चेंजेस हुआ है कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल अगर आप लेते हैं और स्मॉल व्हीकल अगर आप लेते हैं और सेल करते हैं ओल्ड व्हीकल, तो वहाँ पे पहले 12% था, अब टैक्स को इंक्रीज़ कर दिया है 12 to 18%। तो ये चेंजेस हुआ है 55th जीएसटी काउंसिल मीटिंग में। उम्मीद करती हूँ जो मैंने ओल्ड कार सेलिंग से रिलेटेड यहाँ पे स्ट्रक्चर और सारी बातें यहाँ पे शेयर की हैं, आप सभी लोग के लिए हेल्पफुल रही होंगी, आप समझ भी गए होंगे और सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर ये वीडियो आप सभी लोग के लिए हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ नीचे शेयर का टैब है, आप क्लिक करके शेयर भी कर सकते हैं जिस किसी को भी आप शेयर करना चाहते हैं। और नीचे ही आपको रेड कलर का सब्सक्राइब बटन शो हो रहा होगा, उस पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा, इससे इन फ्यूचर जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूँगी उसकी नोटिफिकेशन आपको साथ के साथ मिल जाएगी और आप मेरी किसी भी वीडियोस को मिस नहीं कर पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग।